अंदर में, तब तो हरियाणा और पंजाब से लोगों को लाने की आवश्यकता पड़ रही है आरजेडी के लोगों को। मुझे तो देख के आश्चर्य लगता है कि एक तो वाई का तो ठीक है कैंडिडेट उन्होंने दे दिया, लेकिन जिस एम की बात करते हैं हमेशा उसको अपना केंद्र बिंदु बना के रखते हैं, लेकिन उसको कुछ देने का इन्होंने कुछ काम नहीं किया। राम हमारे आराध्य हैं, सबके आराध्य हैं, और उनके बगैर जीवन के अंदर में जो है उनके उनके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। उनके बगैर सब कुछ अधूरा है। राम आए हैं, सबके सारे अधूरे कार्य पूरे होंगे। नमस्ते, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज 9X। दी न्यूज 9X में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ भाजपा के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता हैं, इनका नाम विजय जी है। आपने पुराना इंटरव्यू देखा होगा, आज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं। विजय जी, हम आपका सबसे पहले स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। विजय जी, हमारा पहला सवाल होगा, मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव बीजेपी किस तरह से लड़ेगी? ऐसा है मनीष जी कि कोई भी चुनाव हो, हम लोग उस चुनाव को कभी भी हल्के में नहीं लेते हैं। पूरा दमखम के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव को चुनौती के रूप में लेगा और पूरा दमखम के साथ चुनाव लड़ेगा। जहां हमारे अपने प्रत्याशी होंगे या वहां जहां पर हमारे गठबंधन के उम्मीदवार होंगे, ऐसे सभी लोगों के लिए हम पूरी ताकत के साथ, पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे और उनको लोकसभा जिताकर दिल्ली भेजने का काम करेंगे, ताकि पुनः हमारे देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सके। कहा यह जा रहा है बीजेपी के अंदर अनबन चल रही है। देखिए, वो ऐसी बातें हैं कि इस तरह की अफवाहें बहुत सारे सुनने को मिलती है, लेकिन इन चीज़ों में कोई हकीकत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, उसके सभी कार्यकर्ता अनुशासन में रहते हैं। इस तरह की बातों में मुझे लगता है कि कोई दम नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात, बिहार में ना नीतीश कुमार ने एक बार फिर से एनडीए का दामन थाम लिया है। तो क्या लगता है कि बिहार में बीजेपी के कई जगह सीटें थी जो कम हो जाएंगी? ऐसा है कि देखिए मनीष जी, मैंने पहले भी आपके इंटरव्यू स्टूडियो में आया था और इस इंटरव्यू में मैंने आपको बताया है कि नीतीश कुमार जी का और आरजेडी का जो गठबंधन था वो स्वाभाविक नहीं था। भारतीय जनता पार्टी और जदयू का गठबंधन वो स्वाभाविक गठबंधन है, जो पिछले 17-18 वर्षों से चला रहा था। बीच के कालखंड में गठबंधन में नीतीश कुमार जी इधर से उधर हो गए, वो अलग विषय है, लेकिन यह स्वाभाविक गठबंधन है और यह गठबंधन अब आगे हमेशा की तरह पूरे साथ चलने वाला है। और जहां तक आप बता रहे सीट की बात, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के बिहार में, क्योंकि अगुवाई तो बिहार में वही करेंगे, तो मुझे लगता है कि बिहार की 40 सीट पर हम लोग चुनाव जीतने का काम करेंगे। 40 सीटों की बात करते हैं, एक सीट किशनगंज रह जाता है, क्यों? यह आप भी जानते हैं अच्छी तरह से। हम लोगों का प्रयास वहां भी पूरी ईमानदारी से रहता है, वहां के कार्यकर्ता भी काफी मेहनत करते हैं, लेकिन चूंकि वो माइनॉरिटी का क्षेत्र है तो कहीं न कहीं थोड़ा सा हम पीछे रह जाते हैं। बाद बाकी आप भी समझ रहे हैं कि वहां पर क्या स्थिति बनती है। अच्छा, बीजेपी से कहा जाता है माइनॉरिटी नाखुश है, इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, अब ये तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तो कोई भेदभाव का काम तो नहीं करती है, और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास में विश्वास करती है, सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करती है। और आपको कहीं भी, मुझे लगता है कि इतने जगह भारतीय जनता पार्टी के कई प्रदेशों में सरकार है, मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी आपको यह देखने को मिलेगा कि यहाँ हिंदू अगर हैं तो उनके लिए काम हो रहा है, और कहीं माइनॉरिटी के क्षेत्र चाहे वो कोई किसी भी वर्ग के लोग हो, उनके लिए काम नहीं हो रहा है। ऐसी कहीं मुझे आज तक समाचार पत्र हो या टीवी के माध्यम में कहीं भी देखने को नहीं मिला है। यह कहने की बात है, लेकिन यह कहने की बात है। अब माइनॉरिटी लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग लगातार उनके संपर्क में हैं, उनके बीच से हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं, ताकि हम उनको हमारे विश्वास में आवे, हमारे साथ आवे। ऐसा हमारा प्रयास, सार्थक प्रयास हमेशा चलता रहता है। अच्छा, विपक्ष में इस वक्त नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं और वो बिहार की यात्रा पर आने वाले हैं, इससे कहीं बीजेपी डरी हुई तो नहीं है? भारतीय जनता पार्टी
कभी डरने उड़ने वाली पार्टी नहीं है, ना उनके कार्यकर्ता कभी डरते हैं। लेकिन मैं एक चीज देख रहा था समाचार पत्र में और व्हाट्सएप पर भी कई मैसेज आए हैं, जो उनका प्रोग्राम मैंने जो देखा है कि एक दिन में 4-4 जगह हो जा रहे हैं। अब कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति 4 जगह जाना है, 4 जगह उनका मीटिंग होना है। आप इससे सहज अंदाजा लगा सकते हैं वो किस टाइप का मीटिंग करेंगे, कितने लोगों का विश्वास जीतेंगे या अविश्वास होकर वो खुद चले जाएंगे पटना, यह खुद समझने की बात है। लगता है कि कहीं ना कहीं राजद जो कैंडिडेट बदली, इससे राजनीति गरमाई हुई है, खास करके हरियाणा के एक व्यक्ति को एमपी बनाया गया राज्यसभा में, इसको लेकर क्या कहना? देखिए, ऐसा है कि यह चूंकि आरजेडी का अपना मसला है, उस पर ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। और वो जाने, उनका काम जाने, वो हरियाणा से लावे, पंजाब से लावे, जहाँ से उनको आयात करके लाना है लोगों को, अपना राज्यसभा भेजे चाहे लोकसभा भेजे, वो तो उनकी जिम्मेवारी है। और उन्होंने तो खुद आईना दिखाने का काम किया है कि बिहार में उसके जो समर्थक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, कहीं न कहीं अभाव सा हो गया है बिहार के अंदर में। तब तो हरियाणा और पंजाब से लोगों को लाने की आवश्यकता पड़ रही है आरजेडी के लोगों को। अच्छा, माई समीकरण का कार्ड आप लोग क्या करिएगा? साथ, जैसा मैंने बताया, सबका साथ सबका विकास एक ही हम लोगों का मंत्र है। मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रहा है, हम लोग उसी को लेकर चलने वाले हैं, हमेशा चलते रहेंगे। और यही मंत्र के सामने दूसरा कोई माय, कोई समीकरण काम आने वाला नहीं है। सबके लिए काम किया जा रहा है, सभी समाज के लोगों को के लिए काम किया जा रहा है। और सभी लोग जो वंचित हैं समाज के अंदर में, उन सबों का जीवन में कैसे उन्नति हो, इसकी चिंता हमारे देश के प्रधानमंत्री सबों की चिंता करते हैं। और जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे, ये आम लोगों की यह भावना है। इसलिए कहीं चिंता करने की बात नहीं है मनीष जी। ये एमवाई के बारे में मैं तो यह कह सकता हूं कि आरजेडी ने तो अभी दिखाने का यह काम किया है। कोई एमवाई की तो बात तो करती है, उसमें वाई तो होते हैं, लेकिन एम तो कहीं नजर आ नहीं रहा है। इस बार जो अभी 2 प्रत्याशी को उन्होंने राज्यसभा भेजने का काम किया है, मुझे तो देख के आश्चर्य लगता है कि एक तो वाई का तो ठीक है, कैंडिडेट उन्होंने दे दिया, लेकिन जिस एम की बात करते हैं, हमेशा उसको अपना केंद्र बिंदु बना के रखते हैं, लेकिन उसको कुछ देने का इन्होंने कुछ काम नहीं किया है। यह बड़ा ही घोर आश्चर्य मुझे लगा कि उन्होंने एम को छोड़ दिया है। अच्छा, आप कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम जी तो हमारे दामाद हैं, मिथिला का मैं रहने वाला हूं, मिथिला के तो दामाद हैं। राम हमारे आराध्य हैं, सबके आराध्य हैं, और उनके बगैर जीवन के अंदर में जो है, उनके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। उनके बगैर सब कुछ अधूरा है। राम आए हैं, सबके सारे अधूरे कार्य पूरे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और हम लोग तीसरी बार देश के अंदर में फिर से सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे भाजपा के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विजय जी, जिन्होंने अपनी बातों को बड़े बेबाक अंदाज से हमारे पास रखा। बहरहाल, आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।